हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी का 15 क्वेश्चन का एक सेशन लगाएंगे जो कि सीटेट परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जैसे कि जो भी स्टूडेंट सीटेट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मददगार साबित हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे आके ऑल का क्लिक कर लें। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये क्वेश्चन नेगेटिव में दिया है, वैसे भी टिक हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है, भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। सेकंड है, बहुभाषिकता बच्चे की असमता का निर्माण करती है। थर्ड है, भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं। फोर्थ है, भाषागत विविधता एक समस्या है। जो कि हमारा आंसर जो सबसे बेस्ट होना चाहिए वो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। क्यों जाएगा? क्योंकि जो इसमें क्या है, विषयगत जो भाषागत विविधता है वो क्या एक समस्या का कारण बन सकती है। क्योंकि भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत पूछ रहा है, वो हमें नेगेटिव आंसर देना है यहाँ पे। क्योंकि हम क्या करते हैं, आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं पॉजिटिव में और पॉजिटिव आंसर दे देते हैं। तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा, इसलिए हमारा फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या है, ये जटिल चुनौती है, ये सारी क्या कर रही हैं, ये हमें संसाधन के रूप में लेनी चाहिए, ना कि समस्या के रूप में लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहा ने अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती हैं, क्या आप क्या करेंगे? नेहा एक स्टूडेंट है जो कि कक्षा में अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग कर रही है, तो आप टीचर होने के नाते क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। सेकेंड, उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करें। थर्ड है, उसे बताएं कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं। फोर्थ है, उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत हैं। तो जैसे कि हमारा कार्य क्या होगा, एक टीचर का कार्य क्या होगा कि लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। क्योंकि अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रही है, तो हमारा जो सेंटेंस है रेगुलर उन्हें का प्रयोग करते हो उसके वाक्य को क्या करेंगे, दोहराएंगे। तब क्या उस बच्चे को सीखने में सही सहानुभूति मिलेगी। अगर हम उसे डांटेंगे, फटकारेंगे, विशेष गलत से बोलेंगे तो क्या है, बच्चा दोबारा क्लास में नहीं बोलेगा। इस प्रकार की हमें चीज़ें नहीं करनी क्लास के अंतर्गत। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि फर्स्ट ऑप्शन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। सेकंड है, बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें। थर्ड है, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। फोर्थ है, बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं। तो जैसे कि फोर्थ में बोल रहा है बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षा ली जाए, तो ऐसा नहीं करना है हमें। ये आंसर हमारा गलत है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक पर ध्यान, बस पाठ्य पुस्तक पर ध्यान दें और बाकी चीज़ें ना हो, तो ऐसा भी नहीं है। एनसीएफ कहता है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, चैप्टर होने चाहिए, उसमें करिकुलम हमारा कैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकंड, जैसे सेकंड में बोल रहा है मानक भाषा क्या है हमारी, बल्कि एकदम सटीक बातों में बात करना है। जैसे कि मानक भाषा तुम, जैसे कि हम लोग एक फिक्स लैंग्वेज में बात करते हैं, इस प्रकार की हमारी जरूरी नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारा जो कार्य होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मातृभाषा बोल रहा है तो उसे ऐसे नहीं, उसे फटकार दो, नहीं तो ये भाषा मत बोलो, ये मत बोलो, ऐसे नहीं करना हमें। हमें क्या करना, उसकी भाषा का सम्मान करना है और ऐसी तरीके से नहीं करना, हमें सबको समान रूप से क्लास में लेके साथ चलना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना। सेकंड है, भाषा की विभिन्न संरचनाओं को यांत्रिक अभ्यास कराना। थर्ड है, सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता का विकसित करना। फोर्थ है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, रटवाना प्रणाली से हमें बच के चलना है, ये तो हमें करना ही नहीं क्लास के अंतर्गत। यांत्रिक संरचना को यांत्रिक का अभ्यास कराना, ये भी नहीं करना है। लेखन, बस लेखन कौशल पर ध्यान जरूरी नहीं है, हमें एक ही कौशल पर ध्यान देना, लेखन कुशलता पर, ऐसा भी नहीं है। हमारा जो होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए, फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाषा की बारीकी, सौंदर्य बोध, समझने की क्षमता, इस सब में विकास करना हो, तो हमारा आंसर क्यों, इसीलिए फोर्थ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? ये भी हमारा क्वेश्चन किसने पूछ लिया? नेगेटिव में पूछा है, कम प्रभावशाली पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, सेकंड है संवाद अदायगी, थर्ड है परिचर्चा करना, सेकंड है घटना वर्णन करना। तो सबसे कम प्रभावशाली हमें नेगेटिव में आंसर ढूंढना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला, ओनली प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो हमारा यही नेगेटिव में आंसर है। परिचर्चा से बच्चे सीखते हैं, संवाद से बच्चे सीखते हैं, घटनाक्रम से बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो हमारा नेगेटिव आंसर यही है। उससे रटंत प्रणाली चल रही है इसमें हमारी, तो ये हमें ऐसा नहीं करना। तो ये हमारा नेगेटिव में आंसर यही है, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर व्यक्ति को मैंने सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को संज्ञा के प्रयोग पर ज्ञान कराना, सेकंड है बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, थर्ड है बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना, फोर्थ है बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण कराना। क्योंकि हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शनों में क्या बोल रहा है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, बस एक एक चीज बोल रहा है। मगर यहाँ पे क्या बोल रहा है? बच्चे को भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था या उसकी प्रकृति की पहचान करना, उसका विश्लेषण करना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए और बाकी का भी यही उद्देश्य है। तो फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है सुंदर लेखन का अभ्यास, सेकंड है मानक वर्तनी का प्रयोग, थर्ड है सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, फोर्थ है दिए गए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखवाना। तो लेखन क्षमता की बात कर रहे हैं तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हमारा कौन सा होना चाहिए? आंसर जो हो जाएगा हमारा कौन सा जाएगा? थर्ड वाला। क्यों जाएगा? सुनी पढ़ी समझी बातों को स्वाभाविक रूप से लिखना, अभिव्यक्ति, अपनी क्या आंतरिक प्रणाली से चीज़ों को लिखना ही हमारा सबसे बेस्ट तरीका होगा कि उसमें हमारी लेखन क्षमता, सारी क्षमता इसमें उत्पन्न हो जाएंगी और दिखे लगेंगी कि हाँ बच्चा कुछ सीख रहा है। तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर होगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा दिखाई नहीं रहा है, दिखाई दे रहा होगा वैसे तो, इतना धुंधला भी नहीं है, पढ़ते हैं इसे। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को जगह मिलनी चाहिए, कथन पूछा गया, वो समर्थन कौन सा कर रहा है? हमें ये इसका आंसर देना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा, सेकंड है इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है, थर्ड है इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा, फोर्थ है इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकेगा। तो हमें क्या करना है? जो हमारा आंसर होगा सबसे बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? सेकंड वाला। इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं, मैंने पढ़ के बता दिया है, वैसे इतना भी नहीं है कि क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा भाषा की नियमित व्यवस्था को सिखाना, सेकंड ऑप्शन है हमारा शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ाना सिखाना, थर्ड है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, फोर्थ है सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना। पूरे पठन सामग्री उद्देश्य की बात करें तो हमारा जो आंसर होगा सबसे बेस्ट होगा कौन सा होगा? द्रुत गति से पठन योग्य की विकसित करना या विकास करना। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, साफ कर जैसे, हाँ ये वाला, ये हमें क्या है? योग्यता विकसित करनी है, विकास करना इसका। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा बताएं, सेकंड है लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था, थर्ड है बाबा भारती क्यों उदास थे, फोर्थ है अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। तो हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए? तो वो हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला,
क्योंकि बच्चे को क्रिएटिविटी बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते, इसमें एक पात्र बच्चे को बना दिया गया है और बच्चे को क्रिएटिविटी इसमें दे दी गई है, तो बच्चा उसमें स्वयं सेल्फ अपनी अभिव्यक्ति करेगा, तो इसमें हमारा आंसर यही बेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। सेकंड है, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। थर्ड है, कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। फोर्थ है, कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। तो कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझेंगे या मानेंगे? तो हमारा होना चाहिए सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि एक कविता में या कविता के एक से अधिक संदर्भ या अर्थ हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी टीचर पढ़ेगा तो क्या करेगा, अपने हिसाब से या उसमें जो पढ़ेगा तो थोड़ा चेंजमेंट ला देगा। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाती है जब, फर्स्ट ऑप्शन है, वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। सेकंड है, वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे। थर्ड है, वह बच्चों को व्याकरण के नियमों को से परिचित कराए। फोर्थ है, वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्यों से परिचित कराए। तो हमारा केवल आ गया, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड होता है, तो हमारा केवल हमारा हमेशा नेगेटिव में जाता है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा फोर्थ वाला। व्याकरण नियमों से परिचित का रटंत्र प्रणाली के पीछे नहीं पढ़ना हमें, ये भी आंसर नहीं होगा। हमारे पास बचते हैं फर्स्ट और सेकंड। हमारा इसी में से आंसर है, हमारा क्या कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि इसमें क्या, तभी भाषा पुस्तक सफल मानक मानी जाएगी जब वो क्या करेगी, वह बच्चों को साहित्य धरोहर और वर्तमान साहित्य के बारे में प्रति उत्सुकता जगाए। जब वो रुचि नहीं जगाएगी तभी वो अच्छी तरह से होगी। अगर कोई बुक रुचि नहीं जगाती तो फिर क्या, बच्चा उसे पढ़ेगा नहीं। हमें क्या करना है, करिकुलम को ऐसी तरह से बनाना है कि बच्चे के अंदर रुचि जागृत हो और पढ़ने में इंटरेस्ट ले। तो ये इसलिए हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि, फर्स्ट ऑप्शन है, पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए। सेकंड है, भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए। फोर्थ है, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। थर्ड था वो, जो फोर्थ है, पाठ्य पुस्तक के पाठ कम कर दिए जाएं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा पाठ कम कर दिए जाए, ऐसा नहीं है। अगर पाठ अधिक होंगे ज़्यादा होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा रुचिकर होना चाहिए। पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, कुशलताओं पर आकलन न किया जाए, इस प्रकार की चीज़ हमें नहीं करनी है। हमारा जो कार्य होगा समावेशी कक्षा में, हमारा जो कार्य होना चाहिए क्या होना चाहिए, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। विभिन्न प्रकार की क्या शिक्षण विधि, अच्छी से अच्छी शिक्षण विधि हो जो कि स्टूडेंट को रुचिकर लगे। मॉडल, चार्ट पेपर, फीचर फिल्म्स वगैरह दिखाई जाए जिससे कि बच्चे आसानी से सीख पाएँ और प्रत्येक बच्चे को सीखने के समान अवसर प्राप्त होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतवक्र की संकल्पना किससे संबंध है? फर्स्ट ऑप्शन है चॉम्स्की से, सेकंड है वाइगोत्स्की से, थर्ड है पेवलव से, फोर्थ है स्किनर से। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा अंतवक्र संकल्पना का जो संबंध है वो वाइगोत्स्की जी से है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और आंसर सेकंड है, और अपने दोस्तों के साथ में, दोस्तों इतना तो बनता है आप लाइक कीजिएगा जिससे कि वीडियो कितना अच्छा बनता है। और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दिएगा जिससे कि हम अगले वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा और चिंतन में संबंध होता है यह कथन है, तो कैसा है? फर्स्ट है पूर्णतः सही है, सेकंड है आंशिक रूप से सही है, थर्ड है पूर्णतः गलत है, फोर्थ है व्यर्थ का है। तो हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, पूर्णतः सही है। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आंसर हमारा फर्स्ट है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।